कैसे हो आप सब। आजकल आप लोगों का स्कूल नहीं है, आप घर पर ही हैं और ना ही आप कहीं पढ़ने जाते हैं। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोकना है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ हिंदी की, और जिससे कि आप हिंदी अच्छे से सीख सकते हैं। तो हिंदी सीखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो मैं आपको सब सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको स्वर और व्यंजन सारा सिखाया, इसके बाद सभी मात्राएं आपको सिखा दी हैं। तो इसके अलावा आपने क्या क्या सीखा है, संयुक्त अक्षर के बारे में और र के विभिन्न रूप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इन सब में से कोई वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप पहले देख लेना। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, पंचम अक्षर के बारे में। तो पंचम अक्षर क्या होते हैं बच्चों, तो आपने जब व्यंजन पढ़ा था तो उसमें आपको सिखाया गया था क ख ग घ के बाद क्या आता है, अंग। तो ये हमारे क्या होते हैं सारे पंचम अक्षर में क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है व्यंजन में इसको हम कहते हैं क वर्ग। क वर्ग में पंचम अक्षर है अंग। दूसरा कौन सा होता है हमारा, च वर्ग। च वर्ग में पंचम अक्षर क्या आता है हमारा, इय। ट वर्ग में पंचम अक्षर अण, और त वर्ग में पंचम अक्षर क्या होता है आपका, न। प वर्ग में पंचम अक्षर क्या होता है, म। तो ये सारे क्या हैं आपके पंचम अक्षर, अंग, इय, अण, न और म। अब इन पंचम अक्षर का क्या यूज़ है तो वही आज हम जानेंगे। तो मैंने आपको एक अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये अनुस्वार जब हम लगाते हैं तो उसके कुछ रूल होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क वर्ग। क वर्ग में जो शब्द है जैसे पंकज, तो क वर्ग में जब पंचम अक्षर आता है तो वो क वर्ग में पंचम अक्षर कौन सा है, अंगा। तो यानी कि जब हम पंकज लिखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अनुस्वार के रूप में आया हुआ है वो पंचम अक्षर कौन सा है, अंगा। ठीक है। तो इसी तरीके से पंखा में पंचम अक्षर कौन सा आएगा, अंगा, क्योंकि जो ख है, ख जो है वो हमारा क वर्ग का है, क वर्ग में है, इसलिए इसके बीच में जो पंचम अक्षर होगा वो अंगा होगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता, इसको हम अंगा को किसके रूप में लिख रहे हैं, अनुस्वार के रूप में। ठीक है। तो दूसरा अक्षर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये क के बाद ख और ग ये सब क्या है, क वर्ग के। तो इसमें भी जो गंगा है, गंगा में पंचम अक्षर कौन सा है आपका, अंगा। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ग के बीच में जो अनुस्वार है उसका पंचम अक्षर ये है। समझ में आ गया। तो यानी कि इनके ये जो पंचम अक्षर है इसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं, अनुस्वार के रूप में। ठीक है। इसको ऐसा बहुत कम लिखा जाता है। ठीक है। अब दूसरे वर्ग में आप देखो च वर्ग है। अब च वर्ग में क्या होता है, कौन कौन से व्यंजन आएंगे, च, छ, ज, झ, और इया क्या है इसका पंचम अक्षर। तो जब हमने वर्ड लिखा चंचल, तो चंचल में पंचम अक्षर कौन सा आएगा, इया, चंचल। लेकिन हम इसको या को किसके रूप में लिख रहे हैं, अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है चंचल। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो है ये भी हमारा च वर्ग का है, मंजन। तो यहां पर कौन सा पंचम अक्षर आएगा, इया, मंजन। ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर पता चल गया कि ये जो आपका अनुस्वार लगा हुआ है, जो बिंदी जिसे आप कहते हो, ये अनुस्वार किसकी वजह से लगा हुआ है, इस पंचम अक्षर की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि ये च वर्ग का व्यंजन है। ठीक है। अब यहां पर आप देखो ट वर्ग वाले क्या वर्ड है, घंटी। अब ट वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है, अण। तो ट वर्ग का पंचम अक्षर यहां पर आएगा घंटी।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो अनुस्वार लगा हुआ है घंटी में, ये किसकी वजह से है? अणा के पंचम अक्षर की वजह से है। इसी तरीके से दंड, यहां पर भी कौन सा पंचम अक्षर आ रहा है? अण। तो ड के ऊपर जो पंचम अक्षर अनुस्वार है वो इस पंचम अक्षर की वजह से है। पंडित, पंडित, लेकिन आपने देखा होगा वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ज़्यादातर हम इन्हीं अनुस्वार के रूप में ही लिखते हैं। अब ये देखिए क्या है ये? त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? त, थ, द, ध, और इसका पंचम अक्षर कौन सा है? न। तो जब आपको कोई शब्द में न की साउंड आ रही है, पंत, तो आपको पता चल गया ना। अब अनुस्वार यहाँ पर जो लगा हुआ है वो न की वजह से है, क्योंकि ये प वर्ग का, यहाँ पर त वर्ग का क्या है? ये पंचम अक्षर न। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं? पंत, और इसको लिखा कैसे जाता है? अनुस्वार के रूप में। इसी तरह से पंथ, पंथ, क्योंकि ये भी त वर्ग का है, इसलिए इसके आगे जो पंचम अक्षर आएगा वो न। अंदर, अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं? पंचम अक्षर कौन सा है? न। अब आता है हमारा प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? प, फ, ब, भ। ये कौन से चार व्यंजन हैं प वर्ग के। और म क्या है? इसका पंचम अक्षर। तो अब जैसे आपने लिखा यहाँ पर चंपक, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये अनुस्वार लगा हुआ है वो न की वजह से है कि म की वजह से है। वैसे तो साउंड से पता चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें चंपक में म की साउंड है ये, क्योंकि प वर्ग है, इसलिए कौन सा पंचम अक्षर लगेगा यहाँ पर? म। इसी तरीके से गुंबद, यहां पर ब से पहले कौन सा पंचम अक्षर आएगा? म, ठीक है। तो ये हैं पंचम अक्षर के क्या है यहां पर? इसका अनुस्वार। अच्छा, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं य, व और ह। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके पहले जो भी पंचम अक्षर लगता है वो उसके साथ लगता है, वो अनुस्वार के रूप में हम नहीं लगाते। जैसे पुण्य, अन्य। अब यहाँ पर जो अन्य आ रहा है, क्योंकि ये य है, य से पहले जो न है वो हम आधा न ही लिखेंगे, इसको हम अनुस्वार के रूप में कभी नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है कि य, व और ह, इनसे पहले जो भी पंचम अक्षर की आवाज आ रही है वो लिखा जाएगा, वो अनुस्वार के रूप में नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो पंचम अक्षर हैं इनका क्या मेन काम है और ये कैसे यूज होते हैं हमारे हिंदी में। तो हिंदी भाषा में इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर अभी आपको ये सब नहीं पता था और अब आप जान गए हैं, तो ये सारी बातें अपने और भी फ्रेंड्स आपके जाने, तो इसलिए क्या करना है आपको? वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिलेगी और आपके सारे दोस्त भी जान जाएंगे कि पंचम अक्षर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज, इसका अभ्यास लेकर मैं आपको आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।